हिंदू पौराणिक कथाओं में 4 युग हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग को भगवान ब्रह्मा के लिए एक दिन माना जाता है। भगवान ब्रह्मा का एक दिन 4320 मिलियन मानव वर्ष है। हर युग के अंत के बाद भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा को रचना की शक्ति वेदों से आती है। जब भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं तो कोई सृजन नहीं होता है और ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु संरक्षण के देवता हैं। जब भी पृथ्वी खतरे में होती है और जब बुराई अच्छाई पर हावी होने लगता है तो भगवान विष्णु स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। अंतिम अवतार कल्कि अवतार अभी आना बाकी है। भगवान विष्णु के पहले अवतार को मत्स्य अवतार कहा जाता है। मत्स्य का अर्थ है मछली। सतयुग में मनु नाम के एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा भगवान विष्णु को अपनी आंखों से देखने की थी। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। सतयुग समाप्त होने वाला था और एक बड़ी बाढ़ आने वाली थी और अगले युग के लिए नए सिरे से शुरू करने के लिए पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट कर देने वाली थी। सृष्टि से भरे एक दिन के बाद भगवान ब्रह्मा थके हुए थे। वो सोना चाहता था और जल्द ही गहरी नींद में सो गए। जब भगवान ब्रह्मा सो रहे थे तब ब्रह्मा की नाक से एक असुर हयग्रीव निकला। ब्रह्मा के सो जाने के साथ हयग्रीव ने महसूस किया कि वेदों के सभी ज्ञान को ग्रहण करने का ये सही समय है। हयग्रीव ने ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही वेदों में ज्ञान को आत्मसात कर लिया। फिर वही सोचकर गहरे समुद्र में छिप गया कि कोई उसे वहां नहीं ढूंढेगा। भगवान विष्णु ने ये देखा और चिंतित हो गए। यदि असुरों द्वारा वेदों को चुरा लिया गया तो वेदों का ज्ञान अगले युग में पारित नहीं किया जा सका। एक संरक्षक के रूप में ये सुनिश्चित करना उनका काम था कि ज्ञान अगले युग तक बना रहे। भगवान विष्णु सोच रहे थे कि क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने मनु को तपस्या करते हुए देखा। भगवान ये जानकर मुस्कुराए कि वे वेदों को बचाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह मनु अपनी पूजा शुरू करने के लिए नदी पर गए। उन्होंने अपने हाथों में जल लिया और इसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा रखा और अपनी प्रार्थना की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए भगवान विष्णु को अर्पित किया। वो नदी में पानी डालने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपने हाथों से एक हल्की आवाज सुनाई दी। हे महान राजा, कृपया मुझे वापस नदी में मत डालो। चकित मनु ने अपने हाथों को देखा। उसके हाथों की हथेलियों में एक छोटी सी मछली फुदक रही थी। मछली ने मनु की ओर देखते हुए विनती की, कृपया मुझे वापस पानी में मत डालो। पानी में इतनी बड़ी मछलियां हैं, वे मुझे खा जाएंगी। कृपया। हे महान राजा। मनु ने उस नन्ही मछली को दया से देखा। एक राजा के रूप में यह उसका कर्तव्य था कि जो भी उसके पास मदद के लिए आए उसकी रक्षा करे। राजा आसानी से सहमत हो गए और मछली को अपने कमंडल के अंदर डाल दिया। कमंडल एक छोटा जग होता है जो उन दिनों ऋषियों द्वारा पानी ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मनु ने अपनी तपस्या समाप्त की और रात्रि विश्राम के लिए घर चले गए। उसने कमंडल के अंदर मछली को ये जानकर छोड़ दिया था कि मछली अंदर सुरक्षित रहेगी। अगली सुबह वह एक तेज आवाज सुनकर उठा। हे राजा, मेरी मदद करो, आपका कमंडल मुझे दम घोंट रहा है, मैं यहाँ सांस नहीं ले सकता। आश्चर्यचकित मनु ने अपने कमंडल को देखा। केवल एक बड़ी मछली को ऊपर से उसे घूरते हुए पाया। कमंडल में मछली जग के किनारों को धकेल रही थी क्योंकि जग उसके लिए बहुत छोटा पड़ रहा था। अपने आश्चर्य पर काबू पाकर मनु एक बड़ा बर्तन लेने के लिए अपने घर के अंदर भाग कर गए। मछली ने कुछ सांसें ली और धीरे से बोली, धन्यवाद दयालु राजा। मनु मुस्कुराया और अपनी सुबह की प्रार्थना शुरू करने के लिए घर से निकलने ही वाला था, तभी उसे एक और भी शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। राजा, ये बर्तन मेरे लिए बहुत छोटा है। मनु एकटक घूरता रहा क्योंकि मछली उस बर्तन से बाहर निकल रही थी जिसे उसने कुछ मिनट पहले ही प्राप्त किया था। मछली फिर सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। मनु अपने घर से सबसे बड़ा बर्तन ले आया और मछली को उसके अंदर रख दिया। मछली ने उसे धन्यवाद दिया। मनु घर से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे एक बार फिर से जोरदार आवाज सुनाई दी। मुझे खेद है कि यह बर्तन भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है राजा। मनु अविश्वास से घूर रहा था क्योंकि उसने देखा कि विशाल मछली बड़े बर्तन से बाहर निकल रही है। हालांकि यह महसूस करते हुए कि यह प्रश्नों का समय नहीं था, वह मछली को ले गया और नदी की तरफ भाग गया, जहां उसने मछली को नदी में डाल दिया। मछली ने पानी के अंदर कुछ सांसें ली। धन्यवाद राजा, आपने मेरी रक्षा की है, लेकिन कृपया मुझे यहाँ मत छोड़िए। मुझे डर है कि दूसरी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। मनु को शक होने लगा, लेकिन वह राजा था।
वो किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करना बंद नहीं कर सकता था जो उसके पास मदद के लिए आया था। वो बहुत देर तक मछली को देखता रहा और उसकी आंखों के सामने मछली बड़ी और बड़ी होती चली गई, जब तक कि उसने पूरी नदी को ढंक नहीं लिया। फिर से वही दिनचर्या हो गई। मनु मछली को एक नदी से दूसरी नदी में ले गए, लेकिन मछली बड़ी होती चली गई। अंत में उसने मछली को समुद्र में डाल दिया। विशाल मछली को देखकर मनु के मन में सहसा एक कौंध आई। उसने मछली के सामने प्रणाम किया, नारायण, तुम नारायण हो। मेरे भगवान। मछली मुस्कुराई, तुम मुझे देखना चाहते थे और मैं यहाँ आ गया। मनु की आंखों में आंसू थे। मेरे भगवान, आपने मुझे मेरी एकमात्र इच्छा पूरा की है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मनु ने मछली को प्रणाम करते हुए कहा, मनु, युग 7 दिनों में समाप्त होने वाला है। एक बड़ी बाढ़ आएगी और पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें नष्ट हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप एक बड़ा जहाज बनाएं। सभी पौधों के नर और मादा के बीज लें। सभी जानवरों और 7 ऋषियों को उनके परिवारों के साथ उन सभी को जहाज पर ले जाओ। मनु ने सिर हिलाया। मछली चलती रही। वासुकी, नाग देवता को भी लाना मत भूलना। मनु ने फिर से सिर हिलाया और मछली को समुद्र के पार दूसरी ओर जाते देखा। मछली का आधा काम पूरा हो गया। भगवान विष्णु मछली अवतार के दूसरे कारण को पूरा करने के लिए दूसरी तरफ चली गए। समुद्र के दूसरे छोर पर मछली ने हयग्रीव को वेदों की रक्षा करते देखा। विशाल मछली को देखकर हयग्रीव घबरा गया। कितनी बड़ी मछली है, लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, मछली ने उस पर हमला कर दिया। मछली इतनी विशाल थी कि एक ही धक्का ने असुर को हिला दिया। हयग्रीव अभी भी चकित था। मछली से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। एक संक्षिप्त और निरर्थक संघर्ष के बाद असुर मारा गया। असुर के मर जाने के बाद उसके द्वारा ग्रहण किए गए वेद भगवान ब्रह्मा के पास वापस चले गए, जो अभी भी सो रहे थे। समुद्र के उस पार मनु अपना जहाज बना रहा था। वो 7 ऋषियों को भी उनके परिवारों के साथ लाया था। जल्द ही मूसलाधार बारिश हुई जिसने सब कुछ धो डाला। जल स्तर बढ़ता गया और देखते ही देखते बाढ़ आ गई। जहाज डगमगाने लगा और कई बार डूबने वाला था, लेकिन मनु और अन्य लोग अपने विश्वास में दृढ़ थे कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। वादे के अनुसार जल्द ही मछली आ गई। मनु, वासुकी को रस्सी के रूप में मेरे सींग को जहाज से बांधने के लिए उपयोग करो। एक बार जब मछली को जहाज से बांध दिया गया, तो मछली ने जहाज को समुद्र में निर्देशित किया और जहाज को सुरक्षित रखा, जबकि बाहर तूफान तेज हो गया। मछली ने यात्रा के दौरान मनु और अन्य लोगों को वेदों की शिक्षा दी। तूफान के थमने और सब कुछ बह जाने के बाद मछली ने नए युग को जारी रखने के लिए वहाँ के लोगों के लिए जहाज को हिमवन पर्वत पर पहुँचा दिया। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।